आपने कभी सोचा है कि बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद आपके पास बेस्ट गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, कौन सी जॉब में आपको हाई सैलरी मिल सकती है और कौन सी इजी होती है और किसका एग्जाम काफी ज्यादा टफ होता है? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस का काम करने वाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विदर ऑडी। सो आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब को 3 क्लियर कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाने वाले हैं, यानी कि सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डिफिकल्टी और स्कोप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर फार्मेसी के बारे में बात करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि मैंने ये जो जॉब्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड की है। कैटेगरी 1 में आपको हाई सैलरी मिल जाती है, ये ऑफिसर लेवल की इसमें जॉब आपको मिलती है, रेप्यूटेड जॉब आपको इसमें मिल जाती है और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 की अप्रोक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ की। कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेके 50,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका जो एग्जाम लेवल होता है वो मॉडरेट होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैटेगरी 2 में जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें जो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं और इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेके या फिर उससे कम की आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ की। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की। सो कैटेगरी 1 है सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और हाई पेइंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब होती है। इसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, फार्मा साइंटिस्ट इन CRDI में आपको काम मिल सकता है, फार्मा साइंटिस्ट बन सकते हो इन DRDO में आपको जॉब भी इजिली मिल सकती है। सो इन पोस्ट में आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से लेके 70,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और प्रमोशन के साथ सैलरी और पर्क्स भी काफी ज्यादा आपके हाई हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटेगरी 1 में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ बी फार्मा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा को आप इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हो, आपको पहले बी फार्मा कोर्स परस्यू करना होगा। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप कैटेगरी 1 में अप्लाई इजिली कर सकते हो। सो इसका जो एग्जाम होता है वो UPSC या फिर स्टेट PSC कोऑर्डिनेट करता है। सो इसमें जो एग्जाम कंपटीशन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम 2 तरीके के पेपर्स इसमें आपको होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको टोटली फार्मेसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 200 नंबर्स का ये पेपर होता है और इसमें आपको 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिल जाता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और आपको सॉल्व 1 आवर में इसको कंप्लीट करना होता है। सो नाउ अब बात करते हैं फूड इंस्पेक्टर के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट भी फूड इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपने बी फार्मा परस्यू किया है तो आप फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। सो फूड इंस्पेक्टर भी सिर्फ बी फार्मा वाले स्टूडेंट कर सकते हैं या फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसका भी एग्जाम पैटर्न होता है, 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। DRDO और CDRI में साइंटिस्ट वैकेंसी भी कभी कभी ओपन होती है और ये रिसर्च फोकस पोस्ट होती है जिसमें कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होता है। सो स्टूडेंट, अब चलते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। तो ये एक गवर्नमेंट सेंट्रल फार्मासिस्ट की जॉब होती है। इसमें आपको सैलरी बेटर मिल जाती है और उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। सो इसमें आप रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो, एम्स में आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है, CGHS में आप को फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है, नेवी फार्मासिस्ट भी आप इजिली बन सकते हो। सो स्टूडेंट, ये सारे रोल जो है वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के अंडर आते हैं और पोस्टिंग मोस्टली आपको बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग इजिली मिल जाती है और इस जॉब में अपनी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 लेके 50,000 पर मंथ तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर स्पेशली RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की बात करें, यानी कि रेलवे फार्मासिस्ट की बात करें, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन फार्मेसी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और 30 नॉन टेक्निकल यानी कि GK रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। जॉब मॉडरेट डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कैटेगरी 2 के एलिजिबिलिटी के बारे में। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास बी फार्मा है या फिर डी फार्मा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेके
50,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन होता है जिसको आपको 90 मिनट्स में यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। सो नाउ अब कैटेगरी 3 की तरफ चलें तो जो बिगिनिंग लेवल फार्मासिस्ट जॉब होती है जिनका एग्जाम डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा इजी होता है, इसमें आते हैं स्टेट फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इन मेडिकल कॉलेज, बैंक फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट इन NHME यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें अपनी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेके 30,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये जॉब परमानेंट भी हो सकती है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी आपको इसमें जॉब मिल सकती है, ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट बोर्ड पर। इस कैटेगरी में डी फार्मा बी फार्मा दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी ज्यादा सिंपल होता है। एक पोस्ट स्पेसिफिक रिटन एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसमें फाइनल पोस्टिंग आपकी हो जाती है। अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो या फिर आप जल्द से जल्द स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो ये कैटेगरी आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। सो स्टूडेंट, अगर सिलेक्शन प्रोसेस को हम समराइज करें तो ऑलमोस्ट हर जॉब में बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, बी फार्मा या डी फार्मा, रिटन एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जाम होता है और फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है। मोस्टली एग्जाम में 70% टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, 30% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो वैकेंसी होती है वो डिपेंड करती है रिक्रूटमेंट बोर्ड के नोटिफिकेशन पे, काफी ज्यादा डिपेंड करती है। सो ओवरऑल फार्मेसी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है। अगर आप कैटेगरी 1 से स्टेबल स्टार्ट करते हो तो कैटेगरी 2 में आपको बेटर सैलरी और फैसिलिटीज भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है और कैटेगरी 1 में आपको हाई लेवल रिस्पेक्टेड पोजीशन भी मिल जाती है। बस एलिजिबिलिटी और एग्जाम डिफिकल्टी को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बी फार्मा ग्रेजुएट को कैटेगरी 1 में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलता है, जबकि डी फार्मा स्टूडेंट को कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना गया है। रेलवे फार्मासिस्ट जॉब एक टॉप चॉइस हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री लेने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट करियर बनाने का प्लान कर रहे हो तो बस अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो, एग्जाम पैटर्न समझो और कंटिन्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।